मुफ्ती साहब, ये जो हम छोटे छोटी कोई ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं घर में कि बच्चे को वहम हो रहा है या हमें खुद हो रहा है, बाबा फ़कीरों पे जाना शुरू कर देते हैं बजाय इसके कि हम किसी डॉक्टर को दिखाएं। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बुनियादी तौर पर हम कुरान से दूर हैं। जी, अगर जो आदमी ये कहता है कि मैं कुरान से दूर तो नहीं हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि हम कुरान से दूर हैं, और जो कुरान से दूर है वो रब्बे रहमान से दूर है। सही। जब तक हम कुरान मजीद अल फुरक़ान अल हमीद को खोल कर नहीं पढ़ते, हम कुरान पाक को अपने लिए ख़ुद हम कहते हैं कि जी ये कुरान बाबा ही पढ़ेंगे तो शिफा होगी, कुरान जो है वो अल्लामा साहब या मुफ्ती साहब या शेख साहब पढ़ेंगे तो शिफा होगी। कुरान पाक के अंदर इस तरह की कोई भी शर्त नहीं रखी गई। कुरान ने वाज़े तौर पर कहा कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। तिलावत का मतलब ही ये है कि बार-बार कुरान ने वाज़े तौर पर कहा है कि कोई भी पढ़े, आप पढ़ें, आपा पढ़े, मैं पढ़ूं, डॉक्टर साहिबा पढ़ें, हमारा कैमरामैन, कोई भी पढ़े कुरान पाक को, तो कुरान उसको अपने असरात दिखाता है। बिल्कुल दिखाता है। तो अब लोग क्या होते हैं, चूँकि हम ज़ईफ़ुल एतिक़ाद हो चुके हैं, हमारा जो एतिक़ाद है, हमारी जो नज़रियात हैं, हमारी जो सोच है, वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है, और इसी कमज़ोर सोच और नज़रिए के नतीजे में आज हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन चुकी है। जी, बहुत यूँ कहिए कि बिग फैक्ट्री, नो लॉस ओनली प्रॉफिट, जिसको आप वो तावीज़ात गंडे वगैरह वाले ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं इस वक्त हमारे मुआशरे के अमीर तरीन लोग हैं, इनको अमीर करने वाले हम गरीब लोग हैं। बिल्कुल तो उसकी वजह मुझे यहाँ पर वो अल्लामा इकबाल की एक बात याद आती है कि अल्लामा कहते हैं कि एक दफ़ा मैं इसी तरह एक चला गया तावीज़ गंडे वाले के पास, तो वहाँ देखा तो एक उनका बैठा हुआ था मानने वाला, तो वो कह रहा था कि जी दुआ करें। उस दौर की बात मैं पढ़ रहा था जावेद नामा के अंदर, तो वो कहते हैं, जावेद साहब कहते हैं कि वालिद साहब बताते हैं, इकबाल कहते हैं कि वो गंडे तावीज़ गंडे का मानने वाला अपने गुरु को कह रहा है, यानी कि जो उसके जो बाबा हैं, जो भी हैं, उनको कह रहा है कि दुआ करें, मेरे ऊपर 100 रुपये कर्ज है। अब वो उस वक्त के 100 रुपये समझे कि इस वक्त का कोई 8-10 लाख तो होगा। बिल्कुल। तो उसने दुआ की, दुआ करने के बाद वो जाते हुए जो है वो उसने जो कर्ज की दुआ करवाने आया था, तो उसने जेब से 10 रुपये निकाले, और 10 रुपये निकाल के वो बाबा जी के मुसल्ले के नीचे रखे। अब वो इकबाल कहते हैं कि मुझे बड़ी हंसी आई, और मैं हंसने लगा, और मैं दिल में सोचने लगा कि बेचारा पहले 100 रुपये का मकरूज था और अब 110 रुपये का मकरूज हो गया। 110 का हो गया। असल सूरत हाल ये है कि मेरे सुनने वाले नाजरीन, इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि इस वक्त जो हमारे मुआशरे के अंदर जिन लोगों ने तावीज़ गंडे और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये एक टैक्ट है। मसलन मैं आपको अभी 2 मिनट में कहूँ कि आपके घर के हालात ठीक नहीं है, भाई आपसे लड़ता है, शौहर का मिजाज अच्छा नहीं है, सास का मिजाज अच्छा नहीं है, अच्छा सास तुम्हारे खाने में भी जो है वो ऐब निकालती है, नक्स निकालती है, तो 50% तो वो सही है, तुम्हारी नंदों के साथ भी तुम्हारी आधे से ज्यादा बातें तो ठीक ही निकलेंगी। ये टोटल मंजन है, क्योंकि ये हर घर में, यही तो हर घर में ऐसा ही है। अब वो एक अच्छा बिलखुसूस ये होता है कि जब आदमी ये देखता है ना कि यार इसको तो मेरे घर के सारे हालात पता है, भाई अगर इससे बढ़ के अगली में बात करूं, इसको आपके घर के नहीं, इसके सबके घर के हालात पता है, सबके पता, क्योंकि सबके घर में यही हो रहा है। अब वो क्या होता है कि वो हम माइंड सेट हो जाता है हमारा, एक हमारे जहन पर वो बाबा या वो आमिल इतना सवार हो जाता है कि हम सोचते हैं कि भाई जब इसको इतना कुछ पता है तो ये इसको ठीक भी कर सकता है। अब अगर उस बाबा के घर के हालात देखे जाए, उस आमिल के घर के हालात देखे जाए, तो उसके घर के हालात इससे ज्यादा बुरे होंगे, इससे ज्यादा बुरे होंगे। घर चलाना है। मैं इसकी सिर्फ आपको एक मिसाल दे दूं, रोड पर आप देखिए, चौकों पर, पथाड़ों पर, बिलखुसूस सदर की साइड चले जाइए हमारे यहाँ कराची में, तो आपको वो पेपर रखे हुए, तो वो तोता रखा हुआ एक आदमी मिलेगा, तो वो कहेगा जी तोता फाल निकलवा लो, तोता फाल निकलवा लो, तोता फाल। तो भाई अगर ये आदमी इतना ज़्यादा जो है वो काबिल है, तो ये बेचारा क्यों रोड पर बैठा हुआ है? बिल्कुल ठीक। ये अपना फाल निकाल के अपनी किस्मत क्यों नहीं अच्छी कर लेता, और तोते की मदद ले रहा है, और तोते की मदद ले रहा है। अच्छा, फिर इसी तरह एक बात और अर्ज करूं कि ये जो हाथ की लकीरों का जो हमारे यहाँ ये भी एक अजीब व गरीब सा लोगों ने माहौल बनाया हुआ है, तो भाई किस्मत तो उनकी भी है जिनके हाथ ही नहीं है। बिल्कुल। इस वक्त कितने दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जो अरबों करोड़ों पति नहीं अरबों पति हैं,
ہماری ساری مسابقے کی جو دوڑ ہے وہ پیسہ ہے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ جی بابا کوئی ایسا تعویذ دیں گے یا کوئی ایسا دم بتائیں گے تو ہمارے سارے معاملے حل ہو جائیں گے. تو میں سننے والوں کو آپ کے توسط سے اور اس بول نیوز کے بول چینل کے توسط سے میں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیے, بالکل خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے, خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے. ترجمے کے اگر ساتھ آپ اس میں سے اگر ترجمہ نہیں بھی پڑھ سکتے آپا تو قرآن مجید اور فرقان الحمید آپ ایسے ہی پڑھیے. اس کو ایسے پڑھنے کے بھی بہت فوائد ہیں. اگر آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا وقت نہیں ملتا پہلے آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اگر آپ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے, اگر آپ قرآن پاک کی کوئی سورت نہیں پڑھ سکتے, میرا یہ یقین ہے, میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ قرآن مجید اور فرقان الحمید کی ایک سورت اگر آپ کو سورہ فاتحہ بھی آتی ہے آپ پوری کائنات کو سورہ فاتحہ سے مسخر کر سکتے ہیں, یعنی اپنا غلام بنا سکتے ہیں. اور وہم کی ہم کیونکہ بات کریں تو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. وہم کے اوپر ہم نے کیونکہ بات شروع کی تھی کہ اگر آپ وہمی ہیں یا آپ کے بچے میں کوئی ایسی آپ چیز دیکھتے ہیں, آپ یقین کریں مفتی صاحب, آپ کو بھی اس میں شامل کروں گی, ایپیلیپسی مرگی کے دورے پڑنا. اور آپ یقین کریں کہ میں نے کوئی کیسز دیکھے ہیں جو بچے تڑپ رہے ہیں, ایپیلیپسی ہو رہا ہے یا گھر میں ہوتا بھی انہی ایج کے بچوں کو ہے, چھوٹے بچوں کو, ان کو نہیں ڈاکٹر پہ لے جایا جاتا, ان کو بابا فقیروں پہ لے جاتے ہیں. جوتیاں سنگھا رہے ہیں, جوتی سنگھا رہے ہیں. چلیں جوتی سنگھاری یہ بھی ٹوٹکا ہے, یہ بھی ایک وہ چیز ہے کہ جی کر دو, لیکن ان کو ہسپتال نہیں لے کے جایا جاتا, ان کو ڈاکٹر پہ نہیں لے کے جایا جاتا, دوائی نہیں دی جاتی, صرف اس بات پہ کہ جی ان کو تو کچھ جن آ گیا ہے, ایپیلیپسی ہو رہا ہے لیکن جن آ گیا. یہی بات ہے, خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہوں اپنے بچوں کو یا اپنی بیٹیوں کو خدا کے واسطے نہ ان بابا فقیروں پہ لے کے جائیں. یہ صرف ایک جھوٹ ہے. دیکھیں جو اچھے بزرگ ہیں وہ آپ کو کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں لگاتے, وہ آپ کو قرآن کی ہی آیتیں بتائیں گے کہ یہ پڑھ لیں, یہ آپ ذکر کریں, نماز 5 وقت کی پڑھیں, تسبیح پڑھ لیں. الجھاتے نہیں ہیں چیزوں پہ, اتنی مرغیاں کاٹو, اس کا یہ کرو, سب مرغیاں ان کے گھر میں پک رہی ہیں, بکرے ان کے گھر میں پک رہے ہیں. تو بیچاری کالی مرغی, کالی مرغی. اچھا دیکھیں کالے بکرے صدقہ تو دینا ہے نا, صدقہ تو دینا چاہیے.